33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का असली तरीका, गाय की पूजा करो। 33 कोटि देवी देवता को प्रसन्न करने का तरीका है गाय को प्रसन्न करो। और ध्यान दो, ये देवी शक्ति इस ब्रह्मांड की स्थापना के लिए है, ये देवी शक्तियां इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए है। और ब्रह्मांड बना है 5 तत्वों से, और उन 5 तत्वों को सुरक्षा प्रदान करने वाला उनका सुरक्षा चक्र है पंचामृत। ध्यान देना, भूमि तत्व को पवित्र करने का काम गाय का गोबर करता है। गोबर राम जी, आपको तो नाम सुनर में तो उनकी देखो, मैं तो गोबर की कथा क्यों। और गोबर इस दुनिया में सबसे पवित्र वस्तु है। भगवान कृष्ण जब जेल में पैदा हुए और जैसे ही गोकुल में लाया गया तो सबसे पहले भगवान कृष्ण के शरीर पर गोबर लगाया गया। गोबर लगा करके और गोमूत्र से स्नान करवा करके फिर गोरज से उनका श्रृंगार किया गया। कल भी मैंने कुछ चर्चा करी थी, गोबर कितना पवित्र। गोबर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने की शक्ति रखता है। गोबर बड़ा पावरफुल है, ये अमृत है। जैसे गाय के दूध में और गाय के गोमूत्र में सोना पाया जाता है, ऐसे ही गाय के गोबर में भी सोना पाया जाता है। कितनी बीमारियां हैं गोबर राम जी, जो गोबर की केवल खुशबू मात्र से दूर भाग जाती है। यहां तक कि टीबी के जो बैक्टीरियास होते हैं, टीबी के बैक्टीरियास, वो भी जो है गाय के गोबर की खुशबू से वो मरने लग जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज पहले गाय के गोबर की सब तरफ जो ना, घर में जो है दीवालों पे भी गाय का गोबर, आंगन में भी गाय का गोबर, फर्श पे भी गाय का गोबर, सब जगह गाय का गोबर लीपते थे, चूल्हे में, चौके में, सब जगह, ताकि पूरे घर में कोई बैक्टीरिया न रहे। वैसे तो ये इलाका ऐसा है, यहाँ पर अभी रासायनिक खाद का प्रयोग अभी कम है, अभी भी लोगों के घरों में गाय हैं, इसलिए खेतों में गोबर डाल लेते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो पता चल ही गया होगा। आज से 40 साल पहले जितना गोबर खेतों में डलता था, तो उस समय जो अन्न पैदा होता था, उस अन्न की ताकत और आज के अन्न की ताकत में बहुत अंतर हो गया है। पहले अन्न बड़ा ताकतवर था। दाल पकती थी एक घर में, खुशबू कई घरों में जाती थी। वो दाल अब नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले खेतों में गाय का गोबर डलता था और उस गोबर के कारण से भूमि जो थी वो बहुत ज्यादा पवित्र थी, और उसमें जो अनाज पैदा होता था वो अनाज दिव्य हुआ करता था। उसमें गाय के गोबर की विशेषता थी। उस अन्न को खा करके लोग इतने पावरफुल रहते थे। पहले कोई अगड़म सगड़म नहीं खाता था। आजकल जिसको देखो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फाउमीन, पता नहीं क्या क्या, और जो है एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी फ्रूट्स जो है ना, वो ले रहे हैं, फिर भी एनर्जी नहीं आ रही है। इतने एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद में भी एनर्जी। पहले हमारे पूर्वज उस अन्न को खाते थे जो गाय के गोबर से पैदा होता था, और यहां से जोधपुर एक बार में चले जाया करते। 30 किलो वजन सिर पे रख करके, और कहीं वजन नहीं टेकते थे, सीधा यहां से वहां। आज का आदमी बिना वजन के चला जाए, बहुत बड़ी बात है। क्यों जी जनाराम जी? अब नहीं जा सकता कोई, क्योंकि अन्न में वो ताकत नहीं बची है। अन्न में ताकत किसकी थी? गाय के गोबर की। गोबर खत्म हो रहा है। गाय का गोबर अन्न को पावरफुल बनाता है, मिट्टी को पावरफुल बनाता है। मिट्टी में कोई भी जहर है, उस जहर को खत्म कर देता है गाय का गोबर।
आज गोबर नहीं डल रहा है तो अन्न में जहर बढ़ता जा रहा है, जहर की मात्रा बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया पुराने अन्न और आज के अन्न पर, तो जमीन आसमान का अंतर आया। पुराना अन्न निरोगी था, पुराने अन्न में किसी प्रकार का जहर नहीं था, और आज जो अन्न पैदा हो रहा है उसमें कई प्रकार का जहर अन्न के साथ में हो रहा है, क्योंकि गाय का गोबर नहीं डल रहा है। वैज्ञानिकों ने गोबर के ऊपर परीक्षण किया कि भारत के लोग सब जगह गाय का गोबर लगाते थे, ऐसा क्या कारण था कि वो गोबर लगा रहे थे? दीवालों पे गोबर, यज्ञशाला में गोबर, यज्ञ वेदी में गोबर, मंदिर में गोबर। जब तक मंदिर में गाय के गोबर की लिपाई नहीं होती है, मंदिर शुद्ध नहीं होता है। सोचिए जरा, मंदिर अपने आप में पवित्र होता है, लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मंदिर बहुत पवित्र है, लेकिन गाय का गोबर उस मंदिर को भी और ज्यादा पवित्र बना देता है। कितना पवित्र है गाय का गोबर। तो वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि जब सब जगह गाय का गोबर भारत के लोग लगाते थे, इस गोबर में क्या विशेषता है? तो अलग अलग प्रकार के जहर डाले गए गाय के गोबर में। इसमें जहर डाल करके देखो, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया डाले गए। वो सारे बैक्टीरियाज और सारे जहर गोबर में पड़ने के बाद में धीरे 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 निष्प्रभावी हो गए। जब निष्प्रभावी हो गए तो उन्होंने और खतरनाक जहर का परीक्षण किया। और गोबर राम जी, जो सबसे खतरनाक जो किरणें होती हैं, जिनमें एक एक्सरे किरण है, एक्सरे किरण, आप लोगों ने एक्सरे करवाया होगा कई बार, तो एक्सरे में भीतर की फोटो आती है, हड्डियों तक की फोटो आ जाती है। वो एक्सरे मशीन आपके कपड़ों को छेद करके, चमड़ी को छेद करके और पूरी अंदर तक और हड्डी को छेद करके उस तरफ निकल आती है और उसका पूरा फोटो ले आती है। मतलब एक्सरे किरण यदि इधर से छोड़ी जाए तो यहां से उस पार निकल जाएगी, और ज्यादा पावरफुल छोड़ दी जाए तो छेद कर देगी वो। एक्सरे यदि एक ही दिन में 5-6 बार करा लिया जाए तो कहते हैं कैंसर हो जाता है। इतनी खतरनाक किरणें हैं वो खतरनाक किरणें गोबर के ऊपर छोड़ी गई तो वो किरणें ही खत्म हो गई, उन किरणों का प्रभाव समाप्त हो गया। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ये गोबर में इतनी महत्ता है, इसको थोड़ा सा और पतला किया जाए, देखा जाए ये किरणें कैसे मतलब कितने पतले गोबर में प्रभावशाली होती है। तो गोबर राम जी, एक कागज में गाय के गोबर की लिपाई की गई, गाय के गोबर की लिपाई कागज में की गई और उस कागज को रखा गया, लोहे की प्लेट को एक तरफ रखा गया। लोहे की प्लेट में एक्सरे किरणें छोड़ी जाती हैं तो लोहे की प्लेट को पार कर जाती है एक्सरे किरणें, लेकिन गोबर लगे हुए कागज में जब किरणें छोड़ी गई तो वो किरणें उस कागज को पार ही नहीं कर पाई। इतना प्रभावशाली गाय का गोबर। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा खतरनाक किरणें जब परमाणु बम छूटता है ना, तो परमाणु बम में जो विकिरण निकलता है वो सबसे घातक होता है। कहते हैं वो विकिरण ऐसा होता है यदि आंख के ऊपर पड़ जाए तो आंख पानी जैसी बन करके बह जाएगी, यदि हाथ में लग जाए तो हाथ गल जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, शरीर टेढ़ा हो जाएगा। ऐसी वो खतरनाक किरणें, वो विकिरण किरणें परमाणु बम से निकलने वाली, वो विकिरण भी गोबर के ऊपर छोड़ी गई तो गोबर ने उन विकिरणों को भी समाप्त कर दिया। मैं ये निश्चित कहता हूं, जिस व्यक्ति के घर में यदि दीवालों पे गाय का गोबर लिपा हुआ होगा तो कैसी भी वाइब्रेशन हो, किसी भी प्रकार का जो है विकिरण हो, कैसी भी घातक किरणें हो, वो व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित रह सकता है यदि आपके घर के आसपास गाय के गोबर का सुरक्षा चक्र लगा हुआ है।
हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे कि गाय का गोबर यूं लीपते। हर जगह गाय का गोबर लीप रहे। क्या हमारे पूर्वज पेंट नहीं बना सकते थे क्या? अरे जब इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई तो पेंट का विकास करना कौन सी बड़ी भारी बात थी। लेकिन उन्हें पता था कि किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन से, किसी भी प्रकार के जहर से यदि अपने शरीर को बचाना है तो गाय के गोबर का प्रयोग करना पड़ेगा।